माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने और उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है 140। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग जब तक जाता रहता है तब तक हम 2 का भाग देते रहते हैं। उसके बाद हम 3 से भाग देते हैं, 3 के बाद 4 का भाग देते हैं। इस प्रकार से एक एक संख्याओं को आगे हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को देखते हैं जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है। तो जिन संख्याओं में पीछे का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, ऐसी संख्याओं में 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 3 से किन संख्याओं में भाग जाता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या ले ली 3825। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 3 + 8 + 2 + 5। तो 3 8 11, 2 13, 5 18। 18 में 3 का भाग जाएगा क्योंकि 3 6 कितना होता है 18। इन संख्याओं में सारे अंकों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने पे जो भी संख्या आती है अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में 3 का भाग जाता है। इसी प्रकार से जिन संख्याओं में पीछे का अंक 0 और 5 होता है उन संख्याओं में हमेशा कितने का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 से किन संख्याओं को हम विभाजित कर सकते हैं, इसी प्रकार से 3 से किन संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, इसी प्रकार से 5 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिया है 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो इस संख्या में पीछे का अंक कितना है, 0 है। और जिन संख्याओं में पीछे का अंक 0 होता है उनमें किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 0 है तो 0। 70 आया, फिर से पीछे का अंक 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, कितना आएगा 35। अब पीछे का अंक कितना आया, 5 आया, तो किससे भाग जाएगा 5 से, तो 5 सत्ते 35। इसी प्रकार से 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2, 2, 5 और 7। और इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो 140 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा। प्रश्न नंबर 2 है 156। तो 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पीछे का अंक देखते हैं। पीछे का अंक यहां पर 6 दिया है तो किससे भाग चला जाएगा, 2 से। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 6 16, तो 2 8 16। पीछे का अंक वापस से 8 आया तो 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 1 8 18, 2 9 18। फिर किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 3 3 9। अब किसका जाएगा 13, 13 एकम 13। इस प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 2 3 और 13। इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 है 3825। तो मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंड जब भी हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले 2 का भाग देते हैं।
लेकिन 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनमें पीछे का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। लेकिन यहाँ पर पीछे का अंक 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम चेक करेंगे इसमें 3 से भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम इनके अंकों को जोड़ देंगे। तो 3 8 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 5 कितना हो गया 18, 18 3 से विभाजित होता है अर्थात इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 1 5 15, तो 3 पंजे कितना आएगा 15। फिर देखते हैं 3 से भाग जाता है अथवा नहीं। तो अंकों को हम जोड़ेंगे। तो 5 7 12, 12 2 14, 1 15, 5 15 3 से विभाजित होता है अर्थात ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 चौक कितना होगा 12, 3 दूनी कितना होगा 6, 1 बचा 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर देखते हैं 3 से जाएगा या नहीं। तो अंकों को जोड़ेंगे। 4 2 6 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं अर्थात यह 3 से विभाजित नहीं होगा। इस संख्या में पीछे का अंक 5 है तो पीछे का अंक 5 होने के कारण इसमें कितने का भाग जाएगा 5 का। तो 5 8 40, 2 बच्चा 2 5 25, तो 5 पंजे 25। फिर से पीछे का अंक 5 आया तो 5 से भाग जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचा 3 5 35, तो 5 सत्ते 35। अब किससे भाग जाएगा 17 से, 17 एकम 17। इस प्रकार से 3825 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 3 5 5 17। इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।